तो इस शॉर्ट में हम जल्दी से आपका स्पर्म का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। तो बेसिकली देखिए, अगर हम स्पर्म के स्ट्रक्चर को एग्जामिन करें तो बेसिकली क्या होता है, आपका एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है कि जिसको आप माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। अब इसमें आपका हेड है, ठीक है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, ये हेड है, ठीक है, ये मार्क किया हुआ है। उसके बाद आपका ये नेक आता है, ठीक है, उसके बाद आपका ये मिडल पीस एंड देन आपका टेल होता है। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो स्पर्म की, अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे ना, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ लिखा हुआ है, ये पूरी बॉडी को क्या करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो आपका एनवलप्स द होल बॉडी ऑफ द स्पर्म, स्पर्म की पूरी बॉडी को एनवलप करती है। और जो स्पर्म है उसका जो हेड होता है उसमें आपका हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जो एंटीरियर पोर्शन होता है उसमें ये कैप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर यहाँ पर है ना, तो ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रोसोम, ठीक है। अब एक्रोसोम में बहुत सारे एंजाइम्स भरे रहते हैं जो कि बेसिकली ओवम के फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब जो मिडल पीस होता है ना, ये वाला जो मिडल पीस है, जो यहाँ पे आपका मिडल पीस दिया हुआ है, इस मिडल पीस में आपके बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ताकि टेल मूव कर पाए, जिससे कि स्पर्म मोटिलिटी जो फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी है। अब जो एक ह्यूमन मेल होता है ना, वो 200 से 300 मिलियन स्पर्म क्या कर सकता है, एक क्वार्टस के दौरान इजैक्यूलेट कर सकता है, रिलीज कर सकता है, ठीक है। जो नॉर्मल फर्टिलिटी, एटलीस्ट 60% जो स्पर्म है उनका नॉर्मल शेप होगा और साइज होगा, और एटलीस्ट 40% तो बहुत तेज होंगे। अब स्पर्म्स जो है वो बेसिकली देखो, ये पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है कि स्पर्म आपके रिलीज कहाँ से होते हैं, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से, ठीक है। अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा, इस चैप्टर की पूरी वीडियो आ रखी है, आप वो चेक कर सकते हैं। अब स्पर्म्स जो हैं वो आपका एसेसरी डक्ट्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। जो सिक्रीशन है, एपिडिडेमिस, वासा डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट, ये बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है, स्पर्म के मैचुरेशन और मोटिलिटी के लिए। अब देखो, अगर सेमिनल प्लाज्मा के साथ साथ स्पर्म भी उसमें मिक्स है तो उसको हम सीमेन बोलते हैं, ठीक है। और जो फंक्शंस होते हैं, मेल एसेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स, या आपका टेस्टिकुलर हार्मोन जिसको हम एंड्रोजन्स बोलते हैं, उसके द्वारा मेंटेन किए जाते हैं। देखो, एसेसरी डक्ट्स क्या होते हैं, डक्ट्स आपकी जैसे नलियाँ हैं जिनके थ्रू कोई चीज़ इधर से उधर पहुंचाई जा रही है, और ग्लैंड्स आपके ग्रंथि, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार मैं आपको एक फोटो, ये आपका टेल है जो कि एकदम से मूवमेंट में बहुत हेल्प करता है, विगरस मूवमेंट, बहुत तेज से मूवमेंट में हेल्प करता है। मिडल पीस में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। ये जो एक्रोसोम है इसमें पूरा एंजाइम भरा रहता है जो कि फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम में हेल्प करते हैं। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। अगर ये वाला वीडियो आपको देखना है तो आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं, या फिर मैं शॉर्ट्स में ही वहाँ पे आपको वो लिंक लगा दूँगी, आप वहाँ पे भी क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू।